आज हम राहु के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मैं निवेदन करूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सभी से निवेदन करूँगा कि लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं करें, लाइक अवश्य करें। कोई भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें संपर्क करें, लिख करके भेज दें। राहु के बारे में जानकारी देते हैं आपको। यदि मेष, वृषभ या कर्क राशि का राहु तीसरे, षष्ठ यानी छठे अथवा एकादश भाव में हो तो राहु अनेक अशुभ फलों का नाश कर देता है। अशुभ फलों का नाश यानी आपके लिए अच्छा होता है। यदि राहु केंद्र में या त्रिकोण में या पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में, 5वें घर में, 9वें घर में हो तो केंद्रेश या त्रिकोण से संबंध रखता हो तो यह राजयोग प्रदान करता है। राजयोग फिर मतलब समझिए कि आपका वर्चस्व पूरे देश में, पूरे विश्व में चलता है। सभी जगह आपकी वाहवाही होती है, जय जयकार होती है। यदि 10वें भाव में राहु हो तो यह राहु नेतृत्व शक्ति प्रदान करता है। नेतृत्व शक्ति यानी युवा संघ से या कॉलेज के संघ से या किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के, इसमें आप राजयोग प्रदान कर देता है, शक्ति प्रदान करता है आपको। यदि सूर्य चंद्र के साथ हो या सूर्य और चंद्र के साथ राहु हो तो ये राहु इनकी शक्ति को कम कर देता है। सूर्य की शक्ति को भी कम करता है, चंद्र की शक्ति को भी कम करता है। जिस जातक के पंचम भाव में राहु होता है उस जातिका का मासिक धर्म अनियमित होता है। अगर 5वें घर में किसी स्त्री का राहु बैठा हुआ है, पंचम भाव में है, तो उसका मासिक धर्म अनियमित रहेगा, जिस कारण से जातिका को संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी, परेशानी आएगी। यदि पंचम भाव में कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि हो और उसमें राहु शुक्र की युति हो तो वह स्त्री, वह जातिका प्रेम जाल में फंस जाएगी, प्रेम जाल में उलझ जाएगी। यदि पंचम भाव में राहु हो, शुक्र की युति हो तो वह स्त्री, वह जातिका यौन रोग से ग्रसित रहेगी अथवा प्रसव संबंधित रोगों से ग्रसित रहेगी। यदि अष्टम भाव में मेष, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो और उसमें राहु स्थित हो तो उस स्त्री की, उस जातिका की ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया अवश्य होगी। सप्तम भाव में राहु, शनि तथा मंगल की युति हो तो उनके दाम्पत्य जीवन कष्टमय होगा। दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, कष्टमय रहेगा। यदि 8वें भाव में शनि, राहु और मंगल होंगे तो उस जातिका की या उस जातक के 80% तलाक की संभावना रहेगी। फिर से सुन लीजिए, यदि 8वें भाव में शनि, राहु और मंगल हो तो उस स्त्री के, उस पुरुष के 80% तलाक होने की संभावना अवश्य रहेगी। अथवा जीवन भर तलाक नहीं होंगे तो जीवन भर मतभेद चलते रहेंगे, वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे। वो जमीन की कहेगा तो दूसरा आसमान की सुनेगा। इस प्रकार से वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे। यदि मेष या वृश्चिक राशि में 8वें भाव में या दूसरे भाव में राहु पाप ग्रह से युत है अथवा दृष्ट हो रहा हो तो किसी भी स्त्री या पुरुष का दाम्पत्य जीवन कष्टमय अवश्य रहेगा। यदि पंचम भाव में राहु मेष या वृश्चिक राशि का हो अथवा मंगल की दृष्टि हो तो उस स्त्री को संतान की हानि होगी, इस पुरुष को संतान की हानि होगी। यदि राहु और गुरु की युति होगी तो स्त्री का एक बार गर्भपात अवश्य होगा। राहु और गुरु की अगर दोनों की युति मिल गई तो उसका गर्भपात अवश्य होगा, चाहे वह किसी भी कारण से हो या स्वयं करवाए, लेकिन होगा। सप्तम भाव में स्थित राहु दाम्पत्य जीवन को कष्टमय कर देता है। यदि दूसरे भाव में धनु राशि का राहु हो तो जातक उसका धनवान हो जाता है। एकादश भाव में राहु और शुक्र की युति हो तो जातक या जातिका का दाम्पत्य जीवन बहुत दुखी रहेगा। यदि शुक्र अथवा गुरु पर राहु की दृष्टि होगी तो जातिका अंतरजातीय या प्रेम विवाह अवश्य करेगी। वह किसी जात पात को नहीं मानेगी और वह लव मैरिज यानी प्रेम विवाह अवश्य करेगी। यदि दूसरे या पंचम भाव में राहु होगा तो उस जातिका का विवाह बहुत कठिनाई से होगा, बहुत मुश्किल से होगा। बातचीत हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, लेकिन वापस से फिर विवाद की बात नहीं होगी, टूट जाएगा, संबंध नहीं होगा। यदि 8वें भाव में या 11वें भाव में राहु हो तो उस जातक का विवाह तो हो जाता है किंतु उसका दाम्पत्य जीवन बहुत कष्टप्रद रहेगा या तलाक की आशंका अत्यधिक रहेगी। राहु की दृष्टि सप्तम भाव में हो, सप्तमेश मंगल व शुक्र पे हो तो ऐसे जातक जातिका भी अंतरजातीय विवाह करते हैं। अंतरजातीय यानी लव मैरिज, वह किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो,
किसी के समाधान से आप वंचित रह रहे हैं, आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। कमेंट्स बॉक्स में हमें संपर्क करें या लिख करके भेजें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो अवश्य करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। हर समस्या का समाधान है करने वाला होना और कराने वाला होना। मंत्रों की शक्ति के द्वारा, वेद की ऋचाएँ और मंत्रों की साधना के द्वारा दुर्लभ कार्य भी अवश्य पूर्ण होते हैं। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह आपका दाम्पत्य जीवन हो, शारीरिक मानसिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, हर समस्या का समाधान है। कमेंट्स बॉक्स में हमसे संपर्क करें।